दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल कृष्णा वेद स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा यूपीजीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 का आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये इसकी संक्षिप्त विज्ञप्ति है जिसमें जानेंगे क्या योग्यता रहने वाली है, क्या उम्र में छूट रहेगी, इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी और साथ ही साथ जानेंगे कि टीजीटी-पीटी के नए विज्ञापन में देरी क्यों हो रही है और असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन कब आने वाला है। तो साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये विज्ञापन जारी हो चुका है जो कि एक संक्षिप्त विज्ञप्ति है। जो तक पूर्ण रूप से विज्ञापन की बात करें तो वो 12/8 मतलब आज ही रात को ये विज्ञापन पूरी तरह से आ जाएगा। जैसा कि LTTT का आया था उसी तरह से ये विज्ञापन आज शाम तक आ सकता है। बात करते हैं कितनी रिक्तियां हैं। जहाँ तक पुरुष की बात करें तो इसमें 777 रिक्तियां आपकी पुरुष की हैं और महिला की बात करते हैं तो 694 रिक्तियां आपकी महिला की हैं। बात करते हैं तो सामता की योग्यता हो जाएगी। योग्यता आपकी क्षमा रहने वाली है। आपकी 50% अंकों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी बीएड होनी चाहिए, जो कि आपको पता होगा कि इस बार बीएड को कंपलसरी किया गया है, तो इससे बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे बाहर भी हो जाएंगे। तो बात करते हैं कि हिंदी की योग्यता क्या रह सकती है। तो हिंदी की योग्यता स्नातक में आपके पास संस्कृत होना चाहिए, बस यही योग्यता थोड़ी सी स्पेशल रहेगी, बाकी सेम है। वही 50% आपका स्नातक में हो और साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन में भी 50% हो। इसके लिए एज की बात करते हैं तो एज आपकी 40 वर्ष से अधिक नहीं हो और साथ ही साथ जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको नियम अनुसार जो आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि ओबीसी में 3 वर्ष का और साथ ही साथ ST/ST के लिए 5 वर्ष का। तो वो ST OBC के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए नियम अनुसार छूट दी जाएगी। ऑनलाइन तारीख की बात करें तो 12/8 से ही आप इसके ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन परीक्षा में शुल्क जमा करने की बात करें तो 12/9/2025 तक आप इसकी शुल्क जमा कर सकते हो। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार संशोधन शुल्क फी अंतिम तिथि 19/9 है आपकी। आप करेक्शन कर 19/9 तक कर सकते हो। इसलिए आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण OTR नंबर सुनिश्चित करें। OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों ये OTR आप पहले से ही कर लें। जैसे कि आपको पता होगा UPPCS अगर आपने LT के लिए पहले से ही अगर कर रखा है OTR तो उसके लिए कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कि OTR थोड़ा ध्यान से बढ़ें क्योंकि आपके 2 फार्म ये लग जाएंगे, LT और PGT दोनों के फॉर्म UPPCS आयोग द्वारा ये फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सतर्कता के साथ इस फॉर्म को भरें। प्रवक्ता भर्ती के साथ साथ LT भर्ती की, तो LT भर्ती के लिए आपको पता होगा पहले से ही विज्ञापन जारी हो चुका था, उसके लिए पहले से ही फॉर्म फिल किए जा रहे थे। तो उसके लिए 5 लाख से ऊपर नए OTR हो चुके हैं। और आपकी प्रवक्ता भर्ती की बात करें तो इसमें मुझे लगता है कि इतने फॉर्म फिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि BEd इसमें कंपलसरी कर दिया गया है। अब दोनों परीक्षाओं की तैयारी की बात करें तो आपको पता है कि दोनों परीक्षाओं का पैटर्न सेम है, प्रारूप सेम है। दोनों में प्री प्लस मेंस लिखा जाना है। TGT-PGT की नई भर्ती की, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। अध्याचन के प्रारूप को अंतिम रूप दे रहा NIC, तो थोड़ा सा इसमें डिले किया जा रहा है। दोस्तों आपको पता होगा 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उससे पहले बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं और धीरे धीरे ये भर्तियां आ भी जा रही हैं। जहाँ तक पिछली TGT-PGT के पेपर की बात करें तो मुझे लगता है वो पेपर हो जाने के बाद ही ये भर्तियां का विज्ञापन आपको दिख जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 900 पदों पर भर्ती होने वाली है, मुझे लगता है कि इस भर्ती में भी डिले होगा क्योंकि जो पिछला विज्ञापन है वही पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है। उसको एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि जो आपके परिषदीय विद्यालय हैं जिनको अभी विलय किया गया है, जिनमें से 10,827 विद्यालय बंद हो चुके हैं, तो उसका विधान परिषद में मुद्दा उठाया गया था। जो हमारे नेता विपक्ष हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया था।